मोसाद के पूर्व अफसरों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक पत्र लिखा है जो काफी चर्चा में है। इस पत्र में उन्होंने नेतन्याहू की नीतियों और वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पर गंभीर चिंता जताई है। ये पत्र मोसाद के दर्जनों पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिखा गया है। इनमें पूर्व निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर्स और अन्य उच्च स्तरीय खुफिया अधिकारी शामिल हैं, यानी वो लोग जिन्होंने दशकों तक इजराइल की सुरक्षा नीति और जासूसी अभियान की अगुवाई की है। उन्होंने पत्र में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से स्वेच्छा से इस्तीफा देने की मांग की है ताकि देश एक नई शुरुआत कर सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और इस पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या प्रतिक्रिया दी है। पत्र में पूर्व मोसाद अधिकारियों ने लिखा है, 7 अक्टूबर 2023 को जो भयावह आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद की गई सरकारी प्रतिक्रियाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस समय इजराइल एक गंभीर नेतृत्व संकट से गुजर रहा है। आपकी सरकार न तो इस संकट की गंभीरता को समझ पाई है और न ही उसका स्पष्ट और निर्णायक हल निकाल पाई है। गाजा युद्ध में हमारी रणनीति दिशाहीन और दीर्घकालिक संघर्ष में बदलती जा रही है। हमारे सैनिकों की जानें जा रही हैं, नागरिकों का मनोबल टूट रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश अलग थलग होता जा रहा है। आपने बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाया है। ये वो स्तंभ है जो किसी भी मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र को टिकाए रखते हैं। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप इस कुर्सी को छोड़ दें। नेतन्याहू ने इस पत्र को लेकर सार्वजनिक तौर पर कहा है, इजराइल एक निर्णायक युद्ध के दौर से गुजर रहा है। ये समय एकता और समर्थन का है, न कि अस्थिरता और भ्रम फैलाने का है। मेरी प्राथमिकता राष्ट्र की सुरक्षा है। हम अपने दुश्मनों के आगे झुकेंगे नहीं, चाहे अंदर से कोई भी दबाव क्यों ना आए। पूर्व अधिकारी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये वक्त सार्वजनिक आलोचना का नहीं है। देश अभी भी हमास के खिलाफ निर्णायक अभियान से जुटा हुआ है और इस तरह की आलोचनाएं केवल दुश्मनों को फायदा पहुंचाती हैं। मोसाद जैसे संगठन के वरिष्ठ अफसरों का इस तरह से सामने आना अपने आप में अभूतपूर्व है। ये एक केवल राजनीतिक आलोचना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र की दिशा को लेकर गहरी चिंता को दर्शाता है। अब देखना यह है कि नेतन्याहू इस चुनौती को कैसे संभालते हैं, संघर्ष जारी रखते हैं या फिर सत्ता से विदा लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।